पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि सपोज़ अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 9 के हर फैक्टर से डिविजिबल होगा। यानी कि 9 का फैक्टर क्या है, 1, 3 और 9। तो ये तीनों से डिविजिबल होगा। तो अगर कोई नंबर है 81 और जो 9 से डिविजिबल है तो वो इसके हर फैक्टर से डिविजिबल होगा, यानी कि वो 3 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन इसका कन्वर्स जो है ये ट्रू नहीं है। ऑलराइट, तो इससे हमें पहले दो आंसर्स मिल जाते हैं अपने। नेक्स्ट, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगेन ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि सपोज़ अगर हमारा नंबर है, से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नंबर है 12, ये 3 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये 18 से डिविजिबल नहीं है। ऑलराइट, तो अगर हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 18 से डिविजिबल हो, तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि 18 इज़ डिविजिबल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी। इनफैक्ट 18 के अगर हर फैक्टर से कोई नंबर डिविजिबल है और ये सारी कंडीशंस हमारी ट्रू आई, तभी वो 18 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। लेकिन इसका कन्वर्स ऑब्वियसली ट्रू है। अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो उसके हर फैक्टर से डिविजिबल होगा। राइट, नाउ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, अब यहाँ पर 9 और 10 क्या है, को प्राइम नंबर्स, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो मैंने बताया था अपने प्रीवियस मॉड्यूल में कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो इससे भी डिविजिबल है और इससे भी, और अगर उनका को फैक्टर 1 है, यानी कि वो को प्राइम नंबर्स हैं, तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो मतलब कोई भी नंबर जो 9 और 10 से डिविजिबल है वो 90 से भी डिविजिबल होगा। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी ट्रू। नाउ नेक्स्ट, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो अभी हमने देखा इससे पहले वाले स्लाइड में कि 9 और 10 ये दोनों को प्राइम नंबर्स थे, ठीक है, लेकिन ना तो ये प्राइम है और ना ही ये प्राइम है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, अब ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। अगेन ये सेम ऊपर जैसा है, 8 4 का डिविजिबल है, तो जो भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो 4 से ज़रूर डिविजिबल होगा, यानी कि यहाँ जी ट्रू हो जाएगा, लेकिन इसका कन्वर्स जो है एफ वो ट्रू नहीं होगा। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो दोनों नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करता है, तो ये बोल रहे हैं कि उसके उन दोनों के सम को भी डिवाइड करना ज़रूरी। तो ये कंडीशन फॉल्स है। यू कैन पुट वैल्यूज़ एंड सी कि ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये जो एथ स्टेटमेंट है कि एक नंबर एग्जैक्टली अगर दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करता है तो उनके सम को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास नंबर सपोज़ दिया हुआ है, कंसिडर कि नंबर है हमारे पास 3 और 6। तो 3 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 6 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इसका सम जो है 9/3 इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। नाउ हियर अगर ये एक प्रॉपर्टी की तरह मैं आपको पुट फॉरवर्ड करूँ तो ये बोल सकते हैं कि जो डिवीज़न है
जो अगर दो नंबर्स की सम पे मैं करती हूँ, से फॉर एग्जांपल 4 और 10, मैं अगर इनको डिवाइड करती हूँ 2 से, तो ये बेसिकली क्या होता है, इन दोनों का कोशेंट और इन दोनों का कोशेंट और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 4/2 प्लस 8/2, ये जो हमारे पास आंसर आएगा 2 + 4 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो इसको एज अ प्रॉपर्टी मैंने पुट फॉर कर दिया। चाहे कोई भी नंबर्स हो, ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। नाउ if a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. Now इसका कन्वर्स ट्रू होता है, जो एच वाली स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स ट्रू होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर सम को डिवाइड करता है तो सम को भी हम एज अ ब्रेकअप लिख सकते हैं। सो से फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि सम दो नंबर्स का सम अगर 12 है और ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो अगर मैं 12 को से फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दूँ 4 + 8, तो ये इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर मैंने 12 को लिख दिया 3 + 9 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये इंडिविजुअली कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। ओके, सो अंडर सर्टन कंडीशंस ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है, एंड दैट्स व्हाई वी से कि जो लास्ट वाली कंडीशन है, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ऑल्दो इन सम केसेस लाइक दिस इट इज़ ट्रू।